ये जब वहाँ पहुँचा है तो इसने पहले अपने भाई से फ़ोन किया कि बोल रहा कि ये होटल वाला मुझे बोल रहा था कि वहाँ पर और 2-4 वो बाहर के बंदे थे, आप उनसे उनसे आप कमरा शेयर कर लो। लेकिन जहांगीर भाई ने उनको नहीं माना, उन्होंने बोला मुझे अलग रूम दे दो। इसके बाद जहांगीर भाई ने बैग रखा वहाँ पर और चले गए मॉल में, वहाँ पर इसे शॉपिंग की है। वापसी पे मुझे लगता है कि इसने क्योंकि पैसे तो अभी नहीं दिए थे, इसने जेब से पैसे निकाले तो इसने पैसे शो कर दिए। तो जैसे कमरे में चला गया तो इसकी जो लास्ट कॉल ने 11 बजे अपने घर वालों की की है, 11 बजे से कोई कॉल नहीं है। आप सर मुझे बताइए एक चीज़, अगर किसी होटल में हम कमरा ले लेंगे, सुबह हम 11 बजे 12 बजे तक बाहर नहीं निकलेंगे, तो होटल वाले कम से कम नाक तो करेगा ना। वो संडे के दिन भी मतलब वहाँ कोई नहीं आया, मंडे के दिन भी कोई नहीं। फिर यहाँ की पुलिस ने यहाँ पर वो मोबाइल उसका ट्रेस करके, जब हम वहाँ डेड बॉडी लेने के लिए गए, उन्हें पहले हमें डेड बॉडी नहीं दिखाई और उन्होंने कमरा वमरा पूरा साफ किया। और जो हम होटल वाले से बात करने लगे तो उनकी जान ही निकल गई थी, मतलब एक बंदे की, वो तो मतलब उसकी घबरा। और जो पुलिस जो था वहाँ पर, वो भी उनसे मतलब एज ए फ्रेंडली बात कर रहे थे। उन्होंने मसला एक दूसरे के साथ मतलब कुछ दिया होगा। तो फिर हमें डेड बॉडी पहले 9-10 बजे तक हमें डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। उसके बाद हमने यहाँ पर अप्रोच किया, यहाँ से फ़ोन आके फिर उन्होंने हमें भेजा। 10 बजे हमारे साथ बात की कि हम आपको डेड बॉडी दे देंगे, हम पोस्टमार्टम करेंगे। फिर तकरीबन 12 बजे, पौने 12 बजे उन्होंने पोस्टमार्टम करके पौने 1 बजे। ये 101% मर्डर है। अगर ब्रेन हेमरेज हो जाएगी, नाक से खून निकलेगा, लेकिन यहाँ पर सर भी फोड़ा था, यहाँ भी कटा हुआ था, आँख में भी चोट थी। ये तो सीधा सा मर्डर है। हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि पुलिस हमारी हेल्प की, क्योंकि ये गरीब बंदे हैं। किसी भी तरह उनसे आप वहाँ से, वो उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम हम दे देंगे, CCTV फुटेज हमने उनको मांगी, उन्होंने वो भी नहीं दे दी। फिर केस रजिस्टर हमें उसकी कॉपी भी है, उनको हमने फुटेज मांगी है, उन्होंने वो भी नहीं दिया है। हम बस इंसाफ चाहते हैं, अगर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम बस इंसाफ चाहते हैं और क्या। लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छे से वो ताउन नहीं किया। और बाकी जो उसके साथ जो केस वेश था, उसमें मुझे डाउट लग रहा है, या फ़ोन में जो उसका मतलब वो अमाउंट था, अब ट्रांजेक्शन वो स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा कि जब 11:30 के बाद कांटेक्ट लॉस हुआ हमारा। तो अगर ये मेरा कहना है, अगर 11:30 के बाद मतलब ट्रांजेक्शन्स हुई तो इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, बस ये को भेजा था और इसको भेजा, अपनी जीजे को भेजा था। लेकिन ये जब वहाँ पे पहुँचे तो इनको डर महसूस हुआ, तो फिर हमने यहाँ पे कार्रवाई की, पुलिस को SP साहब ने कॉल की, फिर इनको रिसीव किया वहाँ पे उन्होंने। लेकिन हम इस टाइम इंसाफ चाहते हैं, इस पर फौरी तौर कार्रवाई होना चाहिए। ये एक मर्डर है, इन्होंने फंसा के लिया है इसको, जो भी इसके पीछे होगा उसको धकेल लेना चाहिए। जबलपुर पहुंचा तो हमने इसको कॉल किया, बोला मैं यहाँ पे पहुंचा, मैंने रूम भी लिया है, रूम पे बात भी की है। 11 बजे तक अपनी बीवी से बात भी कर रहा था, मेरे फादर के साथ बात भी की। जब हम सुबह उठे कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं हुई, हम तो घबरा गए। तो हमारे मामा के लड़के का शादी था, हम सब तो वहीं पे थे। तो हमने वो छोड़ के हम SP हंदवारा साहब के पास आए, मैं ही आया और ये भी गया। फिर हमने लोकेशन निकाला, लोकेशन के बाद हमने इसको बोला कि आप चलिए। उन्होंने बोला, SO साहब ने बोला आप जाइए वहाँ पे, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, पहले जाइए पॉइंट पे देखिए खुद, फिर हमें कॉल कीजिए। फिर मैंने इनको ट्रेन में बिठाया, ये वहाँ पे पहुँचे, तब तक उन्होंने खुद ही उन्होंने डेड बॉडी को उठाया, वेट हमें नहीं किया, रूम भी धो लिया। ये वहाँ पे पहुँचा, उनको हरास भी किया, लेकिन जब तक ये मर्डर नहीं है तो उन्होंने खुद कैसे बॉडी उठाई, खुद वहाँ रूम कैसे धो लिया। हमें इंसाफ चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, जो भी मुलवस होगा उसको धकेलना चाहिए। ये सैटरडे को इनका फ़्लाइट था मध्य प्रदेश के लिए, जबलपुर के लिए। कोई कोर्स था इनका B.Pharmacy का, जो करने गए थे, क्योंकि ये मेडिकल लाइन में थे। हमारे पास इनकी शॉप है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने अपना एक वेंचर स्टार्ट किया था 10-15 दिन पहले, जिसके लिए मेडिसिन वगैरह भी हो सकता है लाने गए हो वहाँ पे। तो सैटरडे को ही शाम को इनके घर वालों को ये पता चला कि ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बहुत ज़्यादा कॉल्स करने के बाद इन्होंने जब ट्राई किया तो इनको कोई पता नहीं चली। तो मॉर्निंग में इनको ये पता चला है कि उनकी सडन डेथ हो गई है। सबसे पहले हमें काज ये बताया गया है कि हार्ट अटैक आया है। तो सेकंड थिंग, फिर एक फ़ोटो सर्कुलेट हो गई जिसमें इनके चेहरे पे ब्लूइश हो गया था, खून भी था। तो इससे हमें ये तशवीश होती है कि हार्ट अटैक होगा। अभी ये पूरा तशवीशनाक ही है मसला, अभी किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनके साथ क्या हो गया है। तो हम ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है गवर्नमेंट जो है गार्डियन होती है राइट्स के, जो लोगों के हुकूक होते हैं उनके गार्डियन तो गवर्नमेंट ही होती है। तो हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करेंगे कि ये जो तशवीश है, अभी पूरा जो हमारा ज़िला है, हंदवारा है, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है, जो भी यूथ है यहाँ के, एक नौजवान बच्चा जो
बाहरी स्टेट में पढ़ने के लिए गया था, उसकी मौत कैसे वाक़ा हुई। क्योंकि अगर ये हार्ट अटैक ही होगा या कोई कत्ल का कोई वाक़ा होगा तो हमें इस पर पूरी डिटेल्स मिलनी चाहिए। वहाँ की पुलिस से ये रब्ता कर सकते हैं।